नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने एक बड़ा तंज कसा है, जिसे लेकर राजनीति में तो हलचल तेज होती, लेकिन ये बात लाजमी हो जाता है क्योंकि ये तत्कालीन परिस्थितियों की दर्शाती एक आईना है। जी हां, इस बीच आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पलायन को लेकर सबसे सख्त और बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद से अब पुख्ते सवाल के साथ साथ पुख्ते जवाब भी मिलने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने ये दावे तक किए कि जिस तरह से पलायन से न सिर्फ पुरुष परेशान रहते बल्कि इसका सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को होता है। आखिरकार हो भी क्यों ना। जिस तरह से बिहार में कहा जाए रोजगार के अवसर कम पाए जाते हैं, जिसके लिए लोगों को पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। शादी के एक दिन नहीं होते हैं, 2 दिन नहीं होते हैं, 1 महीने नहीं होते हैं और महिलाओं के पति को दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ जाती है। अगर ये सुविधाएं बिहार में हो जाए, उसी राज्य में हो जाए, तो इस तरह से पलायन करना अनिवार्य नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने ये बातें साफ तौर पे रखी है, तो सुनिए कि प्रशांत किशोर और क्या कुछ बोले और महिलाओं की कष्ट को बारीकी से उन्होंने जांचा है। कुछ सशक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जब हम 2 बरस पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में अगर कोई दिखा तो महिलाएं दिखी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपके घर के ही बच्चे, आपका भाई, आपका बेटा, पति बाहर जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर घर परिवार छोड़कर 2-2.5 बरस से यहाँ बिहार में घूम रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो 2-2.5 बरस से अपना परिवार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। बिहार में ज्यादातर परिवार में स्थिति यह है कि आपकी शादी हुई और आपका पति पलायन कर गया, रोजगार के लिए बाहर चला गया। कोई छठ में घर में शादी विवाह पड़ा, छठ हुआ, दिवाली हुआ तो 10-15 दिन घर आता है, फिर सालों भर बाहर ही उसको रहना है। देश के किसी भी हिस्से में सामान्य परिवारों में अगर पति साल भर बाहर रहे तो उसका शादी टूटिए जाना है। यह सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाएं 20-20 साल तक अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। यह बहुत बड़ा कष्ट है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। आपकी शादी हुई और जब तक आपका पति, उसका शरीर थक न जाए, बूढ़ा ना हो जाए, तब तक वो बाहर ही कमा रहा है। आपका बच्चा जो जवान है उसको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना है। अगर आपके बाबूजी बूढ़े हो गए तो उनको दवा के लिए बाहर ही जाना है। ये जो पलायन का दंश है, ये सबसे बड़ा दंश है। कुछ लोगों को यहाँ, आप लोग कुछ पैसे वाले लोग बैठे, उनको लगता है कि तो सब गरीब आदमी मजदूर सब जाता है। ऐसी बात नहीं। जो गरीब है उसके घर का पति, उसका बेटा जा रहा है मजदूरी करने। जो थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनका बच्चा, उनका पति जा रहा है नौकरी करने। लेकिन जा रहा है सब कोई। गांव में शायद ही कोई ऐसा हमको गांव मिला है जहां पर जवान लड़के आपको रोड पर मिलेंगे। अगर 100 लड़का गांव में है तो 10, 15, 20 गो बचा है। चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो, दवाई के लिए गया हो, सबका लड़का बाहर जा रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को जागृत होने के लिए, खड़ा होने की। अगर बिहार में स्थिति परिवर्तन होगी तो सबसे बड़ा फायदा बिहार के महिलाओं को होगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर तरीके से कष्ट है। अगर महिलाएं अपने घर पे रहती है तो कभी उनके भाई को, उन्हें पिता को दूसरे राज्य जाकर नौकरी करनी पड़ती है ताकि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस बीच जब वो शादी कर ससुराल जाती है और उसके बाद उनके पति को भी सेम चीजें करनी पड़ती है, यानी कि काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, तो ये महिलाओं को सबसे ज्यादा कष्ट देता है। तो कहीं ना कहीं पलायन के आने से महिलाओं की कष्ट भी दूर हो जाएगी, इस तरह का वो दावा करते हैं। इस बीच एक और भी बातें कहें कि उन्होंने पद यात्रा में बहुत ही गंभीरता से हर एक चीजों को बारीकी से नापा तोला है और ये बातें उन्हें उस समय ही दिमाग में आई थी, लेकिन आज वो इन बातों को सामने प्रस्तुत किए। हालांकि प्रशांत किशोर की इस नई राजनीति और नई सोच को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में तो बताइएगा और साथ ही साथ हमेशा ऐसे पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।